तो हेलो बच्चा पार्टी। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं बहुत ही बढ़िया होंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। आज हम लोग शुरू कर रहे हैं अपनी इंग्लिश के बैच को। तो उम्मीद करते हैं आप सभी लोग स्ट्रीम में बढ़िया से जुड़ चुके होंगे। मेरी ऑडियो वीडियो बिल्कुल आप तक क्लियर पहुंच रही होगी। कैसे हैं आप सभी लोग? एक बार आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, मैं आपके कमेंट्स को देख रहा हूँ। सब गुड मॉर्निंग। हिमांशु गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग बच्चा, वेरी गुड मॉर्निंग। चलिए हम लोग क्लास को शुरू करते हैं। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग सभी को। ठीक है, वैसे गुड इवनिंग हो रहा है, आप सभी लोग गुड मॉर्निंग पता नहीं क्यों नहीं। चलिए शुरू करते हैं क्लास को। ठीक है, आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रोज। एक सेकंड में कलर चेंज कर लेता हूँ। देखो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रोज। प्रोज का कौन प्रोज किस में आता है? फर्स्ट फ्लाइट में आता है। फर्स्ट फ्लाइट में इंग्लिश के फर्स्ट फ्लाइट का प्रोज सेक्शन जो है वो हम आज पढ़ने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहला चैप्टर कौन सा है बच्चा? देखिए यहाँ पर लिखा होगा, चलो कोई बात नहीं है। इसमें सबसे पहला चैप्टर है जो, उसका नाम क्या है? ए लेटर टू गॉड। ए ए लेटर टू गॉड। बड़े ध्यान से समझिए इसे। आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको मैं लेके चलूंगा ताकि आपको समझ में आए। ठीक है, ए लेटर टू गॉड यानी ईश्वर को एक पत्र। अब किसने पत्र लिखा है ये आगे समझेंगे। तब तक आप एक काम कर दीजिए, और जितनी आपकी व्यूअरशिप दिख रही है के हिसाब से लाइक काफी कम है, आप लाइक का बटन जरूर दबा दीजिए। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। आज हम लोग सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? अभी अभी हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे ग्लैंस समरी चैप्टर एट ए ग्लैंस, मतलब पूरा जो चैप्टर है इसकी समरी पढ़ेंगे ए लेटर टू गॉड की। ठीक है, एक सेकेंड। द स्टोरी ए लेटर टू गॉड हैज बीन रिटन बाय जीएल फ्यूंटस इज बेस्ड ऑन ए फार्मर्स फेथ। देखिए सबसे पहले हम एक लाइन को ऐसे सीधे पढ़ लेंगे। पढ़ाने का तरीका समझ लीजिए आप। हम लोग पहले एक लाइन को ऐसे सीधे पढ़ लेंगे, उसके बाद एक एक वर्ड का अर्थ समझेंगे, उसके बाद पूरे का निचोड़ समझ लेंगे, मतलब पूरे वर्ड्स का या पूरे सेंटेंस का मीनिंग क्या है। ठीक है, चलिए देखिए। द स्टोरी ए लेटर टू गॉड, ए लेटर टू गॉड बाय जीएल फ्यूंटस इज बेस्ड ऑन ये फार्मर्स फेथ। और देखिए ध्यान दीजिए इधर, द स्टोरी मतलब ये कहानी, ए लेटर टू गॉड ईश्वर को एक पत्र, ये जो कहानी है ये किसके द्वारा लिखी गई है? बाई जीएल फिशर जी के द्वारा लिखी गई है। बेस्ड ऑन यानी ये आधारित है ऑन ए फार्मर्स फेथ, एक किसान के भरोसे के ऊपर। ये कहानी एक किसान के भरोसे के ऊपर आधारित है। हिज नेम इज लेंचो, जिसका नाम लेंचो है। ठीक है, ही ट्रस्ट इन गॉड वेरी मच, वो ईश्वर में बहुत ही ज्यादा विश्वास करता है। क्या आपको ऑडियो वीडियो क्लियर है? एक बार कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। मैं आपके कमेंट्स को अपनी टीम से कहूंगा कि देखते रहें ताकि मेरे पास तक आपकी नोटिफिकेशंस पहुंचती रहे। देखिए, ही फील्स हैप्पी व्हेन ही लुक्स एट हिज कॉर्न फील्ड फार एंड वाइड। जब वो अपनी खेती को, ध्यान से समझिए, ही फील्स मतलब वो महसूस करता है। क्या महसूस करता है? ही फील्स हैप्पी, वो महसूस प्रसन्न महसूस करता है। व्हेन ही लुक्स एट हिज कॉर्न, जब वो अपनी फसल को देखता है, मतलब अपनी फसल, हाँ अपने खेत में लगी हुई फसल को देखता है, लंबी लंबा लंबा और चौड़ा, वो लंबी और चौड़े खेत खेत को फसल से भरा हुआ देखता है तो वो बहुत प्रसन्न होता है। ठीक है, और इसमें लिखा है ही होप्स दैट ही विल अर्न ए गुड प्रॉफिट दिस ईयर। तो ये आशा करता है। होप का मतलब क्या होता है बच्चा? होप का मतलब, एक सेकंड मैं इसको क्लियर कर लेता हूं। आप लोगों को दिख रहा है? बस ऐसे ही आप बने रहिए। अगर आपको किसी वर्ड में कोई भी दिक्कत है या तो आप मुझे जरूर बताइए। होप का अर्थ क्या होता है? आशा। कलर में कोई दिक्कत? कलर को कर लेते हैं थोड़ा सा चेंज। तो चलिए ब्लू ही रख लेते हैं, ठीक है, ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है, देखिए होप्स का मतलब आशा करता है। वो आशा करता है दैट ही विल अर्न ए गुड प्रॉफिट इस ईयर,
वो ये आशा करता है कि इस वर्ष वो एक अच्छा एक गुड प्रॉफिट यानी अच्छी आमदनी कर लेगा। ही प्रेज टू गॉड, वो ईश्वर से प्रार्थना करता है फॉर ये गुड शावर। अब यहाँ शावर आया, शावर का मतलब होता है हल्की बरसात, जिसे मूसलाधार वर्षा कहते हैं, ठीक है? आप इसे मूसलाधार वर्षा कह सकते हैं। वो वो ईश्वर से ये प्रार्थना करता है कि हे भगवान, एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आपसे कि आप एक काम करिए, एक मूसलाधार वर्षा करवा दीजिए। शॉर ऑफ रेन, हाँ वही मूसलाधार वर्षा, बरसात की बात यहाँ पर हो रही है। मूसलाधार वर्षा किसे कहते हैं? मूसलाधार वर्षा, आप कभी बाहर निकले हो, ना ज्यादा तेज बारिश हो रही हो, ना ज्यादा स्लो हो रही हो, लेकिन बारिश हो रही हो, उसी को मूसलाधार वर्षा कहते हैं। कहते नहीं झिसियात है, हमारे यहाँ क्या कहते हैं इसे? यात है, ठीक है। हिज प्रेयर इज फुलफिल्ड व्हेन, एक सेकंड, यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि उसकी जो प्रार्थना है वो ईश्वर के द्वारा क्या कर ली गई है, कि प्रार्थना ईश्वर के द्वारा सुन ली गई है। हिज प्रेयर इज फुलफिल्ड, फुलफिल का मतलब भर गई है, फुलफिल का मतलब इसे भरना होता है। लेकिन यहाँ हम स्टोरी के बेस पर समझेंगे कि उसकी प्रार्थना को जो है स्वीकार कर लिया गया है। एक सेकंड, इसको क्लियर कर लेते हैं। हाँ, when he looks at a shower of rain happening, जब वो क्या करता है, जब वो वर्षा को होते हुए देखता है, जब वो वर्षा को होते हुए देखता है, हैपनिंग का मतलब होते हुए। देखिए वर्ड्स को याद रखना काफी इंपॉर्टेंट है, आप वर्ड्स को जरूर याद रखिए। और ये आपके बोर्ड एग्जाम में आपके लिए समझ लीजिए एक तरह से रामबाण सिद्ध होंगे। जब आप प्रश्नों को देखेंगे तो ये आपके लिए रामबाण सिद्ध होंगे। जब वो देखता है यानी मूसलाधार वर्षा को होते हुए देखता है, तो क्या होता है वो, मतलब उसकी प्रार्थना सुन ली गई है, मूसलाधार वर्षा हो रही है, ठीक है, वो खुश हो रहा है। ही वॉज ग्लैड टू सी, वो देख करके प्रसन्न होता है। इस रेन फॉल, वो इस वर्षा को देखते हुए खुश होता है, ठीक है। बट हिज ग्लैडनेस डिड नॉट स्टे फॉर लॉन्ग, समझिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस चैप्टर की जान यहीं से है। समझ रहे हैं आप, इस चैप्टर में जान यहीं से आएगी। जो भी बच्चे जुड़े हों, एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर अपना अपना नाम लिख लें, अपना अपना प्रेजेंट ही लगा दें, ठीक है। जो प्रेजेंट है वो पी 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 लगा दें, क्योंकि एब्सेंट वाला हम खुद ही देख लेंगे। और एब्सेंट है उनको हम खुद ही देख लेंगे ना, आपको एब्सेंट लिखने की क्या जरूरत है, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। देखिए क्या लिखा है कि ही वॉज ग्लैड टू सी व्हेन द रेन फॉल। ओ, एक सेकेंड, हम कहाँ पहुंचे थे? हाँ यही, वो देखकर प्रसन्न हो गया था। अब उसके बाद क्या हुआ था? बट हिज ग्लैडनेस डिड नॉट स्टे फॉर लॉन्ग, लेकिन उसकी जो खुशी है वो ज्यादा देर नहीं चली। कहते हैं ना, मेरे खुशियों को की नजर लग गई। क्या कर सकते हैं, बेचारे की खुशी किसकी नजर लगी है, जरा ध्यान से देखिए इधर। अब इसका एक काम करिए, सबसे पहले मैं मीनिंग बता देता हूँ। ग्लैडनेस, ग्लैडनेस का मतलब प्रसन्नता। अगर किसी को नहीं दिखेगा कमेंट सेक्शन में एक बार के लिए बता देंगे, मैं चीज को फिर से लिख लूंगा बड़े बड़े अक्षरों में, इतने बड़े बड़े नहीं, इतना थोड़ा ज्यादा बड़ा हो गया, इतने बड़े बड़े शब्दों में हम लिख देंगे उसे, ठीक है। और आप अपनी कॉपी में लिख लीजिए। कमेंट सेक्शन में मैं देख रहा हूँ कि कुछ बच्चों के कमेंट्स आ चुके हैं, थोड़ी सी उनको समस्या है, तो मेरे पास जरा मेरा लैपटॉप लाया जाए। हाँ, ठीक है, रख दीजिए। देखिए हम लोग पहले मार्क कर लेते हैं कि हम लोग पहुंचे कहाँ तक थे। हम लोग पहुंचे थे यहाँ तक, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, यहाँ तक पहुंच चुके थे। देखिए बच्चा, ये जो, हाँ ये, हाँ यही जीएल फ्यूंटस जी जो हैं, यही इस चैप्टर के लेखक हैं, ए लेटर टू गॉड के, ठीक है। फेथ, FEITH, स्पेलिंग होती है FEITH, इसे बोलते हैं फेथ। फेथ का मतलब होता है भरोसा। एक तरह से आप कह सकते हैं कि मुझको आप पे भरोसा है। तो आपको मुझ पे क्या है, या मुझको आप पे क्या है, फेथ है, अंग्रेजी समझिए, ठीक है। हिंदी ये आपकी मातृभाषा है, हिंदी आप समझेंगे और इंग्लिश भी आप समझिए, ठीक है।
इज नेम, एक सेकेंड, हाँ नेक्स्ट क्या है? अच्छा 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 अच्छा, यहाँ दिक्कत है। सावर ऑफ रेन। सावर ऑफ रेन का मतलब होता है, रेन का मतलब वर्षा हो जाती है, लेकिन यहाँ सावर लगाया गया मतलब यहाँ मूसलाधार वर्षा की जरूरत थी। अगर एक तरह से हम देखें तो इसे मूसलाधार वर्षा बोल सकते हैं, मूसलाधार इसे कहेंगे। ऑफ रेन को जोड़ करके वर्षा हो जाएगी, ठीक है। यहाँ आपको कंफ्यूजन, देखिए कंफ्यूजन दूर करना बहुत जरूरी है। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। कमेंट सेक्शन में जितने बच्चों ने जो लिखा है का एक काम करेंगे हम, आप टेलीग्राम पे जुड़ जाइए। टेलीग्राम पे मैं उसके मीनिंग्स, उसके वर्ड सब कुछ आपको दे दूंगा, ठीक है, क्योंकि क्लास वैसे ही काफी लंबी हो जाएगी, तो इसे ज्यादा लंबा ना करते हुए मैं सीधे इसको पहले एक वे में समझा दूंगा। ठीक है, वर्ड टू वर्ड इस ग्लैंस को आज हम लोग समझ जाएंगे तो बहुत बढ़िया रहेगा, ठीक है। देखिए ग्लैंस को समझना काफी आसान है, बस आपको थोड़ा सा पेशेंस रख के इस क्लास को देखना होगा भाई। आप कुछ करें या ना करें, आप बहुत धैर्य रख के इसको समझ लीजिए। आगे चल के आपको ये क्लास बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी, ठीक है। चलिए, हम लोग वहां पहुंच चुके थे कि उसकी जो प्रसन्नता थी वो काफ़ी देर तक नहीं टिकी थी। सडनली, सडनली शब्द जो है मेरा फेवरेट है। इस लेसन का सडनली शब्द मेरा फेवरेट है, क्यों? क्योंकि यही जो है, यही सारे गेम का कारण है, यही सारा खेल करवाता है। सडनली इट स्टार्ट सावरिंग हेल स्टार्म, अरे बाप रे, हेल स्टार्म, ओले पड़ना, बर्फबारी होना। लेंचो बेचारे की दुख का कारण ये हेल स्टार्म है, और मेरी दुख का कारण सब्सक्राइब का बटन है और लाइक का बटन है। आप लोग एक काम करिए, फटाफट से सब्सक्राइब और लाइक को दबा दबा दीजिए। देखिए, सडनली इट स्टार्ट सावरिंग हेल स्टार्म, अचानक से जो है बर्फबारी शुरू हो गई, डिस्ट्रॉइंग ऑल ऑफ द क्रॉप, उसके सारे फसलों को तबाह कर रही थी। व्हेन द डिजास्टर गेट्स ओवर, जब ये तूफान जो है ये समाप्त हुआ, तो होता क्या है, ही गोज इनटू हिज फील्ड, वो अपने खेतों में जाता है। स्टैंडिंग इन द फील्ड विथ हिज सन्स, अपने बच्चों के साथ वो खेत में खड़ा रहता है। ही लुक्स एट अराउंड हिम, he looks all around him and observe that there is disaster and nothing but disaster. यहाँ उसे ये समझ में आता है, अपने बच्चों के साथ वो खेत में खड़ा रहता है और ये महसूस करता है कि यह एक तूफान, और बहुत बड़े तूफान से कुछ कम नहीं था, ठीक है। He becomes very sad and thinks about year of follow, how will he and his family will able to feed themselves। देखिए वो बहुत ज्यादा दुखी होता है बेचारा, और थिंक्स यानी सोचता है अबाउट दिस ईयर, इस साल के बारे में। बेचारे ने पहले सोचा था कि वेरी, आज हम लोग बहुत बढ़िया, इस साल हम लोग बहुत बढ़िया प्रॉफिट कमाएंगे, लेकिन यहाँ तक पहुँचते पहुँचते बेचारे का प्रॉफिट खत्म हो गया। कहते हैं ना कि अपना सोचा कभी कुछ नहीं होता है, होता वही है जो मंजूर खुदा होता है, ठीक है। He becomes very sad, thinks about this year follow, how will he and his family able to feed themselves। कि बेचारा सोचता है कि इस वर्ष मैं और मेरा पूरा परिवार इस वर्ष भूख के मारा मर जाएंगे, या वो अपने परिवार को इस वर्ष किस तरह से भोजन करा पाएगा। देखिए ये ग्लैंस है, इसमें वर्ड्स टू वर्ड्स बाद में हम सब चैप्टर भी करना है, तो इसको फटाफट से खत्म कर लेते हैं, चैप्टर पे चलते हैं, ठीक है। और आगे चलते हैं, ठीक है। तो हम तो कहाँ पहुंचे थे, फैमिली विल एबल टू फीड देमसेल्फ, मतलब वो अपने पूरे परिवार को और खुद को कैसे भोजन करा पाएगा। ही थिंक्स नथिंग बेटर देन राइटिंग ए लेटर टू गॉड, वो सोचता है कि ईश्वर को एक पत्र लिखने से अच्छा और बड़ा अच्छा एग्जाम, एक सेकेंड वर्ड को देख लेते हैं। ही थिंक्स, वह सोचता है, नथिंग इज बेटर देन राइटिंग ए लेटर टू गॉड, वो ये सोचता है कि ईश्वर को पत्र लिखने से अच्छा और क्या विचार हो सकता है। तो ही राइट्स a letter to God in which he wrote about all the problems and asked for some money। वो करता ये है कि ईश्वर को एक पत्र लिखता है और उसमें अपने सारे परेशानियों को बताता है जो हमने पिछले अभी हमने पढ़ा है, और कहता है, बेचारा कि हे भगवान, कुछ पैसों की
मुझे, तब मैं समझ लीजिए एक तरह से लेंचो हूँ। मेरी सारी फसल तबाह हो चुकी है। अब मैं क्या करूँगा? मैं सोच रहा हूँ मेरी फैमिली को किस तरह से मैं फीड करा पाऊँगा। तो मैं एक काम करूँगा, मुझे लिखना आता है। मैं ईश्वर को एक पत्र लिख दूँगा और भेजूँगा किसके ज़रिए? मैं होशियार हूँ, मैं खुद तो जाऊँगा नहीं। ईश्वर का पता मुझे थोड़ी पता है, वो तो डाक विभाग को पता होगा। देखो डाक विभाग को सब कुछ पता होता है भई, कि कौन कहाँ रहता है। ये भी पता होता है कि ईश्वर कहाँ है। तो डाक विभाग का कभी आप भी पेंचो बनिए और जाइए। अब मेरे कहने पर चले मत जाइएगा। डाक विभाग वाले अगर कहीं उल्टा खोपड़ी निकले, समझ लीजिए मैं डाक विभाग को कुछ नहीं कह रहा हूँ भाई। ठीक है, ध्यान दीजिए इधर। पढ़ाई के पर्पज से आप इसे समझिए। कहीं कोई दिक्कत होती, आप काम कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। कमेंट्स का रिप्लाई जरूर करो, ठीक है। हाँ, देखिए उसने अपने सारी समस्याओं के बारे में लिखा और उनसे कुछ पैसों के बारे में पूछा। His help as he has nothing to eat himself as well as his family। ना उसके पास खाने के लिए कुछ है, ना उसके परिवार के पास खाने के लिए कुछ है। इन दिस लेटर ही आस्क्ड टू गॉड फॉर सम 100 पीसोस। अगर पेपर में आता है कि उसने कितने पीसोस के बारे में पूछा है, तो आप लिखेंगे, क्या लिखेंगे? 100 पीसोस के बारे में उस लेटर में लिखा था। ठीक है। when he when his letter was read by post स्टाफ, पोस्टल स्टाफ, पोस्ट नहीं लिखा है, पोस्टल है, यानी पोस्ट, डाक घर के जो स्टाफ हैं, डाकिया कह सकते हैं एक तरह से, उनके द्वारा जब इस लेटर को उठाया गया और पढ़ा गया, एज दिस वाज रिटन टू गॉड, मतलब ये पढ़ा गया कि ये पत्र ईश्वर को लिखा गया है। एट फर्स्ट ऑल ऑफ पीपल स्टार्टेड लाफिंग। एक सेकंड, तो सभी सदस्य थे जोर जोर से हंसना शुरू कर दिए। अब ये बताइए, कोई आपके सामने आएगा और ये कहेगा कि क्या ईश्वर के पास जाना है अब, और आप एक काम करिए, उनका लोकेशन बता दीजिए। सबसे पहले जितने आसपास खड़े होंगे क्या करेंगे? हंसेंगे जोर से, ठहाके मार के पहले आप हंसेंगे। अब आप ना हंसे वो बात अलग की है। ठीक है, वो लोग हंसना शुरू कर दिए जोर जोर से। देखिए एट फर्स्ट ऑल ऑफ द पीपल स्टार्टेड लाफिंग, और जितने भी लोग मौजूद सब हंसना शुरू कर दिए। बट, लेकिन, मैंने कहा ना सडनली और बट, यही शब्द तो इस पूरे चैप्टर की जान है। कहीं बट कहीं सडनली। ठीक है। बट वेरी सून दे बिकम सीरियस। सीरियस, वो, देखिए, दे कहाँ पहुंचे थे? हाँ, एक सेकंड। बट वेरी सून, बहुत ही शीघ्र, दे बिकम सीरियस, वे सीरियस हो गए। सीरियस मतलब मजाक के मूड में सीरियस हो गए। ठीक है, सीरियस हो गए एंड थिंकिंग अबाउट द लेंचोज स्ट्रॉन्ग फेथ इन गॉड। उन्होंने सोचा कि क्या भरोसा रहा होगा उस बेचारे का ईश्वर पर, ये पत्र लिखा है, और क्या भरोसा रहा होगा उसका इस डाक विभाग पर। ठीक है, भाई, ये मत, क्लास में रहिए। ठीक है, चलिए सर शुरू करते हैं। ठीक है। थिंकिंग अबाउट द लेंचोज स्ट्रॉन्ग फेथ, लेंचो के स्ट्रॉन्ग फेथ के बारे में सोचते हुए, अब लेंचो के बहुत ही पावरफुल फेथ के बारे में, भरोसे के बारे में सोचते हुए लोग सीरियस हो जाते हैं। दे कलेक्टेड द मनी, उन्होंने पैसा इकट्ठा किया। एज ए हेल्प, एक मदद के लिए। इट वाज ओनली 70 पीसोस, जो कि केवल 70 पीसोस थे। व्हेन लेंचो गेट्स दैट अमाउंट ही काउंट्स, जब वो लेंचो ने उस पैसे को गेट यानी लिया, चिट्ठी ली, पैसे को गिना, them उनको गिना, he does not became हैप्पी। क्या हुआ? नहीं हुआ, सैड। क्यों सैड हुआ? he writes, देखिए, सैड हुआ, वो भी सैड हुआ क्यों? he write yet another letter to God, ने एक और पत्र लिखा। और किसको लिखा? ईश्वर को ही लिखा, उसी पते पर जिससे वो आया था। ठीक है। ask him to send rest of the amount and also, मतलब उसने ये लिखा कि हे प्रभु, मेरे पास 70 पैसे आ गए हैं, जो बची हुई मनी है, बचा हुआ पैसा है, वो आप मेरे पास
भेज दीजिए। और भेजिए किस विभाग से? डाक विभाग से। Ask him to send rest of the money and also writes not to send the rest of the amount through post office become because the post office employees are bunch of crooks। देखिए एक वर्ड है bunch of crooks। अभी अभी आपसे क्या कहा? इसके द्वारा भेजिए, पोस्ट विभाग के द्वारा भेजिए। तो उसने लिखा अपने पत्र में कि हे भगवान, इस बार पोस्ट विभाग के द्वारा आप पैसों को ना भेजें। क्यों ना भेजें? क्योंकि भैया ये जो पोस्ट पोस्ट के जो ऑफिसर्स हैं, यानी जो वहाँ के पदाधिकारी हैं, वो क्या हैं? पंच ऑफ क्रुक्स, बेईमान की गठरी। अरे यहाँ तो गठरी कहते हैं, आपके यहाँ क्या कहते हैं आप अपना देख लीजिए। ठीक है। वो कहता है कि ये जो पोस्ट ऑफ ऑफिस के अधिकारी हैं, ये सब बंच ऑफ क्रुक्स हैं, बेईमानों की गठरी हैं। मेरा 30 पैसा खा लिया, इनके पास मत दे। मेरा नहीं, लंचों का खाया है भाई, मेरा क्यों खाएंगे? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अब हमारा जो है खत्म हो चुका है ग्लैंस, समरी हमारी खत्म हो चुकी है। चैप्टर का आज हम लोग केवल और केवल फर्स्ट सेक्शन ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो में इस चैप्टर के सेकंड स्टैंजा, सेकंड स्टैंजा को हम लोग पढ़ेंगे। अगर कोई सीबीएसई बोर्ड का है तो वो भी पढ़ सकता है, क्योंकि बिकॉज सीबीएसई बोर्ड वाले पढ़ सकते हैं, क्योंकि वहां भी हिंदी का प्रयोग थोड़ा बहुत होता होगा, समझने के लिए पढ़ सकते हो। ठीक है। दी हाउस द ओनली वन द एंटायर वैली, वो घर जो था वो संपूर्ण घाटी में केवल एक था। एट ऑन द क्रस्ट ऑफ लो हिल, जो कि एक निचली स्तर की पहाड़ी की चोटी पर स्थित था। फ्रॉम दिस हाइट, मतलब इस ऊंचाई से, वन कुड सी द रिवर, कोई नदी देख सकता था। और एंड द फील्ड ऑफ द राइप कॉर्न, जो पकी हुई मकई की खेती थी, वो भी देख सकता था। ठीक है। यहाँ राइप कॉर्न का अर्थ होगा, एक सेकंड में लिख देता हूं, यहाँ पर थोड़ी बहुत मीनिंग तो होनी चाहिए ना, क्या आप लोग जानिए इसको। वैली का मतलब होता है घाटी, है घाटी। इंटायर का क्या अर्थ होता है? संपूर्ण। बहुत ध्यान दीजिएगा, इधर क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। और हाइट का मतलब होता है ऊंचाई। ठीक है। हाइट का मतलब क्या होता है? ऊंचाई। वन कुड सी द रिवर, रिवर का मतलब तो आप लोग समझते होंगे, नदी। नदी। ठीक है। एंड फील्ड, फील्ड का अर्थ यहाँ बच्चों होगा खेत। और वो भी किस चीज के? राइप, राइप मतलब पका हुआ। कॉर्न मतलब मकई, मकई का मतलब भुट्टा, भुट्टा का मतलब बाली, बाली का मतलब, अरे भुट्टा समझिए जो आप लोग खाते नहीं हैं, क्या बताएं। भुट्टा, मकई, बाली, तो आपको समझ में, हमारे यहाँ उसको बाली कहते हैं मकई को। आपके यहाँ क्या कहते हैं? कमेंट सेक्शन में जरूर बता दीजिए, मैं भी जान जाऊं कि कौन कहाँ से देख रहा है। और एक काम और करिए, आप अपने अपने स्टेट्स या अपने अपने जिले का नाम लिख दीजिए, जहाँ से भी आप देख रहे हो। ठीक है। डॉटेड विद द फ्लावर्स, एक सेकंड में कहाँ पहुंचा था? हाँ। एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न, पके हुए मकई के खेतों को, जो कि डॉटेड विद फ्लावर्स, मतलब लदे हुए थे फूलों से। दैट ऑलवेज प्रॉमिस्ड ये गुड हार्वेस्ट, हार्वेस्ट का मतलब क्या होगा बच्चों यहाँ पे? फसल। अल्लाह, फसल। हाँ, इसका मतलब होगा फसल। प्रॉमिस का मतलब क्या होगा? कलर चेंज कर लेता हूँ, नहीं सिम ब्लैंड हो जाएगा। यहाँ पर होगा प्रॉमिस का मतलब होगा वादा। ठीक है, वापा मत पढ़िए। है, वो वादा, वादा करते थे। दैट ऑलवेज प्रॉमिस टू, दैट ऑलवेज प्रॉमिस्ड ए गुड हार्वेस्ट, क्योंकि एक अच्छी फसल का वादा करते थे। ठीक है।
द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड वाज ए डाउनपोर। हल्की सी बरसात की जरूरत केवल एक पृथ्वी को थी। और एट द लास्ट एट और एट लीस्ट ए शावर। शावर का अर्थ मैंने अभी आपको ग्लैंस में बताया था, यहाँ पर भी समझ लीजिए, मूसलाधार वर्षा। देखिए यहाँ रेन नहीं लिखा है, वहां शावर ऑफ रेन लिखा था ना, यहाँ रेन नहीं लिखा, क्योंकि आप लोग समझदार हैं। समझदार इसलिए हैं क्योंकि आपने शावर का अर्थ पहले ही समझ लिया है कि मूसलाधार वर्षा होगी। देखिए वर्ड्स का पोस्टमास्टम यहाँ होगा जरूर, वर्ड्स का पोस्टमास्टम जरूर हो जाएगा, एक बार के लिए समझ लीजिए। थोड़ा पढ़िए लेकिन ऐसा पढ़िए कि आपको समझ में आ जाए, ठीक है, ताकि आप जब बोर्ड एग्जाम में बैठें तो आप एक चीज मोटिवेटेड रहें पूरा, कि आपको समझ लीजिए पूरा पता है। पेपर पेपर में आ गया हु वाज लेंचो, आपको पता है लेंचो कौन था, किसान था, क्योंकि ग्लैंस में ही हमने समझ लिया है इतना। बाकी चैप्टर में तो आगे बहुत कुछ समझना बाकी है, एक एक वर्ड टू वर्ड इंग्लिश में समझ लीजिए, धार लगा देंगे आपकी, इंग्लिश में आपकी धार लगा देंगे, फाड़ के रख देंगे इंग्लिश को। पेपर मत फाड़िएगा, वहां सिक्योरिटी गार्ड्स रहते हैं। ये लौंडवा आ गया है। थ्रू आउट द मॉर्निंग लेंचो हु न्यू हिज फील्ड। इंटीमेटली का अर्थ होगा क्लोजली, व्यक्तिगत तौर पर। व्यक्तिगत तौर पर भी जैसे समझिए कि एक तरह से मैं आपको बहुत दिल से जानता हूँ, आप बच्चे पढ़ रहे हैं, इसी तरह लेंचो जो था वो अपने खेत को बहुत ही दिल से जान, अंदर से, जैसे कहते नहीं है कि मैं आपसे कनेक्टेड हूँ। एक सेकंड, इसका उदाहरण बहुत सही है कि मान लीजिए कहते हैं कुछ लोग कि मार आपको पड़ी, चोट आपको लगी, दर्द मुझे हुआ। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि मैं आपसे बहुत क्लोजली कनेक्टेड हूँ। ऐसे ही लेंचो जो था वो खेतों से बहुत क्लोजली कनेक्टेड था। ओके, व्यक्तिगत तौर पर कनेक्टेड था। ही न्यू, वो जानता था, नो का मतलब जानता, लेकिन यहाँ जानता नहीं होगा। जानता तो एक सेकंड देखिए, इसे हम ऐसे भी कह सकते हैं कि वो अपने खेतों को बहुत व्यक्तिगत तौर पर जानता था, लेकिन ये थोड़ा सेंटेंस बैठ नहीं रहा, इसलिए मैं अपनी तरफ से बता रहा हूँ कि आप ऐसा करिए कि जो संचो था वो अपने खेतों को बहुत ही अंतर्मन से जानता था, कि खेतों को कोई नुकसान होता तो वो बेचारा सोच लेता कि समझिए नुकसान मुझे हुआ है, ठीक है। हैड डन नथिंग एल्स बट सी द स्काई। नथिंग एल्स, कुछ भी नहीं, बट सी द स्काई, केवल आसमान को देखता था। टुवर्ड द नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ का मतलब बच्चों क्या होगा? उत्तर। यहीं लिख दूं, क्योंकि ये वाला स्टेंजा तो हमें कल पढ़ना है। यहीं पे लिखे देता हूँ, ठीक है, स्क्रीनशॉट बाद में ले लीजिएगा। अभी देखिए नॉर्थ ईस्ट का मतलब होगा उत्तर। कलर चेंज कर लेता हूँ, स्क्रीन से लिखूंगा उत्तर। इन दिख नहीं रहा यार, एक सेकेंड, दिख नहीं रहा है बच्चा पार्टी। करेंगे क्या, हम लोग लिख देंगे ब्लैक से ही। नॉर्थ ईस्ट का मतलब होगा उत्तर। तब दिख रहा है, दिख नहीं रहा है यार। चलिए आप लोग अपने हिसाब से उत्तर पूरब लिख लीजिए, ठीक है। हाँ, तो इसका अर्थ क्या निकला? नथिंग एल्स, कुछ नहीं, बट सी द स्काई टुवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट, तो आसमान, आसमान को नॉर्थ ईस्ट, पूरब, उत्तर पूर्व में देख रहा था बेचारा, क्योंकि हो सकता है वहां बिजली चमक रही हो, क्योंकि बरसात का मौसम है। आप लोग अपने आसपास क्या देखते होंगे? बिजली को चमकते हुए देखते होंगे, आसमान वाली बिजली को चमकते हुए देखते होंगे। ऐसे ही वो भी देख रहा होगा, पता नहीं उसके यहाँ आसमान में चमक रही हो लेंचों के, हो सकता है बारिश आ जाए, बोले आधार वर्षा की जरूरत थी। चलिए ग्लैंस को हमने समझ लिया है। आगे वोट फॉर थैंक्स के लिए हम लोग क्या लिखेंगे बच्चों? लोग लिखेंगे बड़े बड़े शब्दों में, एक सेकंड में लिख लेता हूँ पहले, के बाद बताता हूँ, जाएगा कोई नहीं। हम लोग लिखेंगे येलो से, हम लिखेंगे क्या? एस ई एस आर आई ई
एंड और मोटे मोटे अक्षरों में लिखेंगे। क्या लिखेंगे? देखिए, सब्सक्राइब अकेला अच्छा नहीं लगता। अकेला अगर सब्सक्राइब आ जाए तो अच्छा लगेगा, ये भी अच्छा नहीं लगेगा, आपको भी अच्छा नहीं लगेगा। इसके साथ आप लगाइए लाइक को, कलर को चेंज कर लीजिए। देखिए, मैं ये नहीं चाहता हूं कि लाइक, LI के अकेला सब्सक्राइब अच्छा नहीं लगता, तो हमने किसे पकड़ा? लाइक को। लाइक, अब आपने देखा होगा लाइक और सब्सक्राइब के साथ एक शब्द जरूर निकल के आता है। कौन सा होता है वो? एक सेकंड, कलर। कलर बहुत मैटर करता है बच्चों। एक शब्द निकल के आता है, CMMENS। क्योंकि आप अकेले तो हैं नहीं। करेंगे कमेंट्स, कमेंट थोड़ी करेंगे, कमेंट्स करेंगे। तो आप एक काम करिए, मैं हट जाता हूँ, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, दबा के लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। उस तरह से दबाइएगा मत जिस तरह से वो दबाता है। एक सेकंड, दबा के लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। और हाँ, एट द लिस्ट ऑफ द क्लास, देखिए बच्चों, पढ़ना जरूरी क्यों है? लोग अभी समझते हैं कि पढ़ना क्यों जरूरी है। इंग्लिश इज द बाई प्रोडक्ट ऑफ योर ग्रामर। आपकी ग्रामर जितनी मजबूत होगी, आपकी इंग्लिश उतनी ही मजबूत होगी। ठीक है, तो आप एक काम करिए, सबसे पहले आप अपनी ग्रामर को मजबूत करिए। ग्रामर को मजबूत करने के लिए सबसे पहले आपको करना क्या होगा? पहले करना ये होगा कि इस चैनल को सब, क्योंकि जब वीडियो पड़ेगी आप तक जाएगी, तभी आप पढ़ पाएंगे। तो मैं ये सोच रहा हूँ कि इस क्लास के बाद से, ये क्लास होती है इसी के साथ कंटिन्यू करूँ या इस क्लास के बाद कंटिन्यू करूँ? थोड़ा इसमें मुझे कंफ्यूजन है, आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा कि मैं क्लास के साथ साथ शुरू करूँ या इसके बाद शुरू करूँ। ये पहला चैप्टर आप समझ लीजिए, उसके बाद जिस हिसाब से आपके लाइक्स आएंगे के बेस पर हम नेक्स्ट क्लास को करेंगे। ठीक है, अब लंचों का ये जो पार्ट है, पूरा पार्ट इसका नेक्स्ट डे शाम को 6 बजे, हो सकता है लाइव मिलें, हो सकता है रिकॉर्डेड क्लास में मिलें। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।